हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज यह जो वीडियो लेक्चर है वो बजट के ऊपर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया गया है। वीडियो बनाने को तो देखो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं केवल उन्हीं तथ्यों की बात करूंगा जो कि हमारे आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया कि राजस्थान का जो बजट है 2023 का वो किसके द्वारा पेश किया गया। तो यहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा इनके द्वारा बजट पेश किया गया। ये यहाँ के गृह मंत्री भी हैं और यहाँ के वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ कब पेश किया गया। तो यहाँ का जो बजट है वो 10 फरवरी 2023 को आज पेश किया गया है। अब मैं बात करता हूँ, देखो 176 पेज हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं, हम केवल उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे जो कि हमारे आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें कौन कौन से हो सकते हैं। जो बजट है वो 2023-24 का है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है यहाँ के माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत, वो राज्यपाल को संबोधित कर रहे हैं। आपकी अनुमति से राज्य के वर्ष 22-23 के संशोधित अनुमान, बजट जो होता है वो अनुमान के आधार पे होता है। ठीक है, 2023-24 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, हम इनको नहीं पढ़ेंगे अब बहुत ज़्यादा, हम तो केवल हमारे लिए उपयोगी क्या हो सकता है आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उनके लिए। देखो पहली चीज़ तो यही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, इसके तहत 1 करोड़ जो परिवार आते हैं उनको यहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि निःशुल्क राशन के साथ, यहाँ के जो है ना, निःशुल्क राशन के साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा यानी फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 1-1 किलो दाल, चीनी व नमक, 1 लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सब चीज़ें, अब जो खाद्य पैकेट अशोक जी गहलोत के द्वारा जो दिए जाएंगे उसमें ये सब दिया जाएगा। आगे बात करता हूँ, जो अब है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, उनको सिलेंडर दिए जाएंगे 500 रुपये में सिलेंडर। ठीक है, वीडियो लेक्चर देखो, यदि आपको पीडीएफ पूरी देखनी है तो पीडीएफ आप अपने कमेंट सेक्शन में नंबर भेज दीजिए, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, हम केवल एक नज़र में बजट को देख रहे हैं और विस्तृत जो शॉर्ट वीडियो है वो मैं चैनल फिर बाद में उपलब्ध आपको करवा दूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसमें 76 लाख परिवारों को क्या करेंगे, 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे यहाँ के। अब प्रदेश की जनता को राहत देते हुए यहाँ जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बता रहे हैं कि मैंने 50 यूनिट पहले इससे पहले जो बजट किया था ना उसमें मुक्त किया था, तो अब मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत इसको 100 यूनिट कर दिया गया। ठीक है, अभी 100 यूनिट तक यदि घरेलू कनेक्शन में बिजली खपत होती है तो वो फ्री के अंदर आएगी। ठीक है, अभी आगे क्या हो सकता है, आगे हम देखते हैं। हमारे लिए देखो, मैं आपको फिर बता दूं, मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, हाँ, एलपीजी गैस सिलेंडर निःशुल्क, फूड पैकेट एवं निःशुल्क घरेलू बिजली का 19,000 करोड़ से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है। अब बात करता हूँ युवा एवं विकास कल्याण की। मैं केवल वही स्लाइड या पीडीएफ लेकर आया हूँ जो कि मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने विधानसभा में प्रेजेंट किया था। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं यहाँ के जो इसका सार है। मैं देखो इसका केवल सार पढ़ने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसलिए आप घबराएं नहीं। ठीक है, अब इसमें बात की गई है बजट में कि एक क्या करेंगे, युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा जिसकी राशि होगी 500 करोड़ रुपए की। आप घबराएं नहीं, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे आपको इसके शॉर्ट वीडियो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बता दिए जाएंगे। लेकिन एक बार हम सिलसिले तरीके से जो एक नज़र में पूरे बजट को देख लेते हैं। ठीक है, पूरी स्लाइड को, पूरी पीडीएफ को देख लेते हैं। 200 करोड़ रुपए की क्षमता, देखो क्या किया जाएगा, युवा विकास कल्याण कोष का गठन किया जाएगा 500 करोड़ रुपए से। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं आगे। आपको एक तो यही ध्यान रखना है कि युवा कल्याण कोष का गठन होगा, 500 करोड़ राशि होगी। हाँ, आगे बात करता हूँ और उपयोगी हमारे लिए क्या है। और देखो दूसरी चीज़ है कि युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सतत रूप से जो राज्य सरकार है वो है भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए ये अधिनियम है 2022 लाया गया। इस अधिनियम में, ठीक है, इसके तहत ये बताया गया है कि जो स्पेशल जो टास्क फोर्स है ना, फोर्स, इसका गठन किया गया है जो एसओजी है ना, इसके लिए। ठीक है, ये क्या करेगी, जो पेपर लीक होते हैं ना उनकी कार्रवाई को ये अंजाम देगी। ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए साथ ही सरकार में
भर्तियां सुचारू रूप से निर्धारित कैलेंडर, ठीक है, यानी जो भर्तियां होगी उसे समय पर किया जाएगा। आरपीसी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड के सुदृढ़ आधुनिकीकरण की 50 करोड़, ठीक है, आरपीसी के सुदृढ़ीकरण की बात हो रही है हमारे लिए। और क्या है, देखो ये रहा वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से जो आप एक बार फीस देते हो, इसके बाद में आपको क्या है बार बार उसमें मतलब अप्लाई करने के लिए आपको पैसा नहीं देना होगा। भर्ती सभी परीक्षाओं को मैं निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। इसमें 200 करोड़ रुपए का जो खर्चा होगा वो सरकार, यानी एक बार निर्धारित जो रजिस्ट्रेशन उसमें कर दिया ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ये बात कर रहे हैं, उसमें बार बार आपको फिर पैसा नहीं देना होगा। अब आगे क्या है, युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेले में से लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। आगामी 100 मेगा जॉब फेयर, यानी जो जॉब मेले लगते हैं ना, वो 100 किए जाने प्रस्तावित हैं। ये भी अशोक जी गहलोत बता रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति जो कोचिंग योजना है, उस मतलब उसका जो विस्तार था ना, पहले वो 15,000 था, अब उसको 30,000 इसमें विद्यार्थियों को सुविधा दी जाएगी, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं नेहरू यूथ ट्रांजिट होटल है। ये जो पहले जो बजट आया था इसमें ये बताया गया था कि ये नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा थी। अब क्या किया है, पर वो ये था शायद संभाग मुख्यालय पर। अभी जो है ना विवेकानंद जो यूथ हॉस्टल है, उसमें क्या होता है, बच्चे जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वो परेशान होते हैं, वो निजी जो आवास होते हैं उनमें ठहरते हैं। इसलिए भी सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि सभी जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 आवासीय क्षमता के, यानी जिसमें 100 बच्चे रुक सकते हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर क्या किया जाएगा, विवेकानंद जो यूथ हॉस्टल है उसका निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विवेकानंद यूथ हॉस्टल है, सॉरी, ठीक है। अब बात करता हूँ गत बजट के अनुसार युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। अब बात की जाए जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। आगे बात करते हैं, इसे और आगे बढ़ाते हुए मैं समस्त अब ब्लॉक मुख्यालय पर और सावित्रीबाई प्रस्तावित किए जाना, ठीक है। आर्थिक विकास, अब बात करता हूँ मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की। तो इसमें क्या है कि लघु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 महिलाओं 10% मार्जिन मनी की 5 लाख रुपये सीमा तय कर दी गई है, ठीक बात है। इसमें जो है ना ये योजना, इसमें कितनी राशि है, तो 100 करोड़ रुपए की इसमें राशि है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। हाँ, एक योजना इसको याद रखो आप, देखो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इसमें क्या है, अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला व माटी कला कारीगर व घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार योजना शुरू की गई है। इसके तहत देखो आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे 1 लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में ऐसे 30,000 हस्तशिल्प यानी आर्टिजन हैं को उनके उत्पादों विपणन यानी मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों मेलों में भाग लेने के लिए आगामी वर्ष से 10-10 हज़ार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा प्रयास है इनका। आगे बात करते हैं प्रदेश के युवाओं को, ठीक है, ग्रामीण स्कूल में आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट, ठीक है, ये देख लो थोड़ा। हाँ, ग्रामीणों तथा स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चयनित विद्यालयों महाविद्यालयों में आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट की स्थापना और संचालन किया जाएगा, ठीक है, ये अच्छा है। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत प्रथम अवार्ड की राशि को 2 करोड़, यानी पहले 2 करोड़ थी, उसको अब 5 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान का जो बजट है इसके ऊपर मैं जो संक्षिप्त में क्या क्या हमारे लिए उपयोगी हो सकता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो पूरे बजट को, जो पूरी पीडीएफ है उसको एक बार देखना चाहते हैं कि उसमें है क्या। जो कोई भी इस पीडीएफ से शॉर्ट नोट्स बनाना चाहता है वो कमेंट में अपने कमेंट सेक्शन में अपने नंबर सेंड कर दीजिए, मैं उनको वहाँ पे पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं जनजातीय क्षेत्र के युवाओं हेतु गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये भी बता रहे हैं युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर, ये देखो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के
साइंस पार्क सेंटर का विकास करते हुए इनमें आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज क्षमता एवं वन, पर्यावरण इत्यादि विषयों पर नवीन ग्लेनिस शुरू की जाएगी। इन पर 30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। जोधपुर, कोटा, उदयपुर में लगभग 10-10 करोड़ की सहायता से लागत से प्लेटिनियम का निर्माण करवाया जाएगा। अब देखो क्या आप बता रहे हैं, प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति, इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम तो केवल हमारे लिए क्या उपयोगी है उसकी बात करेंगे। देखो एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो इसकी जयपुर में स्थापना की जाएगी। ये देख लो आप, ठीक है। हाँ, ये देखो इधर आगे क्या लिखा है, प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार की अपार संभावना को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, ये पॉलिसी की गहलोत साहब बात कर रहे हैं यहाँ पे बजट में। आगे बात करते हैं, सिविल एविएशन में संभावनाओं के साथ ड्रोन के प्रचलन को बढ़ते हुए, यानी जो ड्रोन है ना उसके प्रचलन को बढ़ते हुए प्रचलन देखते हुए युवा की क्षमता विकास के लिए फुर्सतगंज अमेठी उत्तर प्रदेश में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की तर्ज पर, ठीक है। हाँ देखो ये अच्छा है, यहाँ पे जयपुर की बात करें, राजीव गांधी इनोवेशन यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। ठीक है, किस प्रकार की है, एक ड्रोन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं में उनके जो, ठीक है, कौशल डेवलप करने के लिए जयपुर में इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना के साथ में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फ्लाइट, ठीक है, इसको भी एक बार फिर देखेंगे। अब एक बात करते हैं यहाँ पे क्या है, साथ ही राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित है। हाँ, आगे बात करते हैं जो इस प्रकार है, राजकीय महाविद्यालय कन्या खोले जाने, जहाँ जहाँ पे राजकीय महाविद्यालय ना वो कहाँ पे खोले जाएंगे ये आप देख लो, लिस्ट देख लो। ठीक है, यहाँ पे पुष्कर, नांद पुष्कर, बड़ा खेड़ा, टाटगढ़ देख लो। ठीक है, आपके जो स्थान ये कहाँ पे उसका नाम याद कर लेना। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर और कॉम्पिटेटिव यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी हो सकते हैं ना, उनके लिए आप सभी को चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, कन्या महाविद्यालय ये यहाँ पे है। ठीक है, मैं देखो नवलगढ़ जो झुंझुनू है ना, ये यहाँ पे भी कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, अजीतगढ़ सीकर में खोला जाएगा, लूणी। ठीक है, प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल को अपग्रेड कर राज्य के विकास में योगदान दें, इस दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध विश्व उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के अवसर देने के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना शुरू की गई है। इसके यानी वो 200 बच्चों के लिए थी, ठीक है ना। अभी हाँ वो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये 200 बच्चों के लिए थी, अब इसको 500 बच्चों के लिए कर दिया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं युवाओं को। हाँ, अभी जो नीट और ये जो ऐसे शोधार्थी जो फ्लैक्सिंग प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनको 20,000 रुपये की सहायता दी जाएंगी। ठीक है, ये भी अच्छा है। फेलोशिप ऐसे शोध करता हूँ, इस पर हम शॉर्ट वीडियो फिर बना देंगे। देखो हाँ, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं बहुत अच्छे से। लेकिन आप एक बार अपनी सिरसी जो निगाहें हैं उनसे बजट को ज़रूर देख लो। ठीक है, एक भी पंक्ति आपकी छूट ना पाए। हाँ, इसमें देखो नवीन जो आईटीआई जो खोले जाएंगे ना, वो हरसोली, किशनगढ़, बांस, अलवर, ठीक है, जैसलमेर, ये नीमका थाना सीकर में खोले जाएंगे। ठीक है, आगे भिवाड़ी, खेतड़ी, झुंझुनू यहाँ पे खोले जाएंगे। देख लो ना, श्री गंगानगर के साथ प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी एक आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, संभागीय मुख्यालयों के आईटीआई में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट ड्रोन पायलट ट्रेन शुरू किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या हमारे लिए उपयोगी रह सकता है। प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों को आवश्यकता अनुसार क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण, रिपेयर एवं मेंटेनेंस के लिए 140 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, राज्यपाल को संबोधित कर रहे हैं ये, है ना, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। कालीबाई भील व देवनारायण जो योजना के अंतर्गत बालिकाओं को जो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये की घोषणा करते हैं, क्या करते हैं ये, जो स्कूटियों की संख्या थी ना उसका 30,000 कर दिया गया है। अब क्या करें इन बालिकाओं को, अब क्या देखो इन बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए जाने का विकल्प दिया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाएगी। स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास तक
दी जा रही छूट की परिधि को पहले 50 किलोमीटर थी, ठीक है। स्कूल में आप जा सकते हो 50 किलोमीटर तक सरकार वहन करती थी, अब उसको किलोमीटर जो 75 कर दिया गया, ठीक है, इंक्रीज किया। अच्छा, वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट 1 से जो 8वीं तक था ना, उसको देखो अब जो राइट टू देखो RTE था, जिसमें यानी जो किसी भी स्कूल में कुल सीटें उसका 25% जो है ना वो SC ST को इनको दिया जाता है। तो वो पहले कक्षा 1 से लेकर 8 तक था, अब इसको क्या किया है लगभग आई थिंक 8 से इसको 12 तक कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो 9 से जो 12 है ना उसका वहन जो फीस है ना वो राज्य सरकार वहन करेगी। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय होगा, ठीक है। सरकार के ऊपर कितना व्यय होगा देखो, 9 से लेकर जो 12 की है ना वो राज्य सरकार फीस देगी। पहले ये 1 से लेकर 8 तक था RTE में, जो 25% सीटें जो SC ST जो गरीब जो व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार की वो प्रयास था। अब वो 1 से 12 तक की कक्षाओं में RTE लागू होगी, ठीक है। और उसमें भी 9 से जो 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो फीस है ना वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। नेशनल टैलेंट एग्जाम की तर्ज पर ये इस प्रकार की योजना है, इसके तर्ज पे, ठीक है। इसके तर्ज पे इस प्रकार की एग्जाम राजस्थान में किए जाने प्रस्तावित है। मैं आगामी वर्ष से इस वर्ष की भांति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, यानी आपको देखो सरकारी में जो बच्चा जाता है ना उसको ये निःशुल्क यूनिफॉर्म तो काफ़ी मिल रही है, ठीक है, सरकार के द्वारा। इस पर सरकार पर कितना बजट वहन होगा तो 560 करोड़ रुपए की राशि सरकार को लगेगी। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा को विस्तार करने की दिशा में 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंप्यूटर में ऐच्छिक रूप में किए जाने का विकल्प दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। इनको तो देखो हम अलग से देखेंगे। और हमारे लिए क्या है, मैं आगामी वर्ष से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, ठीक है, बहुत अच्छे प्रयास है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे वहाँ भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश के विद्यालयों में के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे जो इस प्रकार हैं, ठीक है। इनकी देखो अभी तो हम सभी की मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 176 पेज हैं, केवल उपयोगी हैं उन्हीं को हम जानेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे आगे क्या हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, आगे देखो। हाँ, वैदिक संस्कृति प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु राज्य के 19 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस राजस्थान का जो बजट है इसके ऊपर मैं छोटा शॉर्ट वीडियो सारगर्भित रूप से बनाऊंगा। अभी तो हम बहुत ही देखो समय कम है इसलिए राजस्थान के बजट को एक नज़र में देख रहे हैं कि इसमें अभी देखो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। जो मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत जी ने जो विधानसभा में बजट पेश किया मैं उसकी हूबहू जो PDF है ना वो पढ़ रहा हूँ। और यदि ये PDF आपको भी चाहिए, आप खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तो कमेंट में अपने नंबर लिखिए, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप या कमेंट कीजिए, मैं अपने वो नंबर वहाँ पे बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए। प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों प्रारंभ से हो, इस दृष्टि से प्रत्येक संभाग में क्या देखो सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस पर राशि 105 करोड़ रुपए की वे होगी, ठीक है। देखो बच्चे एवं युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों प्रारंभ हो, इसलिए प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर इस प्रकार के सलीम दुरानी आवासीय जो स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी स्थापना की जाएगी। साथ ही मेजर ध्यानचंद के तहत योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि MLA फंड CSR, जो CSR क्या होता है, यह है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिए जाने पर 25 लाख रुपए की मैकेनिंग ग्रांट यानी अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अब मैं इस मैकेनिंग ग्रांट की सीमा बढ़ा 1 करोड़, ठीक है, अच्छी बात है। खेल स्टेडियम देखो, हाँ, प्रदेश में कहाँ कहाँ पे किए जाने खेल स्टेडियम ये देख लो। इसमें आप अपने ज़िले में अपने क्षेत्र में देख लो इस पे कौन सा है। मैं तो अभी तो पूरे तो नहीं बता पाऊँगा देखो, है ना, क्योंकि वीडियो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम केवल अभी इसको 1 मिनट पूरा तो
नहीं बता पाएंगे। दातारामगढ़, सीकर, रानीवाड़ा, भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसको देख लो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भरतपुर में बनाया जाए। साथ ही शार्दुल स्कूल, बीकानेर, शूटिंग, तिरंगाजी, ठीक बात है। ये देखो कोलिडा जो है ना सीकर है, कोलिडा सीकर है, वह बांसवाड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, ठीक है। ये देखो कोलिडा में सीकर, वह बांसवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा, हाँ, ये सीकर में बास्केट अकादमी शुरू की जाएगी। यानी सीकर में मतलब ये कोलिडा, सीकर और बाड़मेर, यहाँ पे जो सीकर कोलिडा यहाँ पे तो होगी फुटबॉल की एकेडमी, और सीकर में, अब सीकर में होगी कहाँ पे ये पता नहीं, लेकिन कोलिडा जो गांव है ना वहाँ पे तो फुटबॉल एकेडमी होने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं। धौलपुर, जालौर, नागौर में मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जयपुर में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, ठीक है, ऑल वेदर बनाया जाएगा। अब बात करते हैं। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत आगामी 10,000 युवाओं को उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्य संपूर्ण देश के विजिट के लिए भेजा जाएगा। युवा महोत्सव, इसको भी आगे देखेंगे फिर, है ना। अब बात करते हैं। निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। किन को प्रदान की जाएगी, तो जो प्रतियोगिताएं होती हैं ना जो राष्ट्रीय स्तर की, उनमें जो विजेता होते हैं उनको राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड को, इनको दिया जाएगा रोडवेज बसों में, ठीक है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उसका देखो विस्तार किया गया। वर्तमान 3,000 किए जा रहे हैं, ठीक है। क्या विस्तार किया गया है इसमें, ओबामा हेल्थ केयर योजना पूरी सफल नहीं हो सकी, वह योजना चिरंजीवी युवा ने जीवनदायी साबित हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो अब सबसे उपयोगी चीज़ तो है कि जो बीमा राशि जो थी ना, उसे देखो 10 लाख की थी पहले, अब ये 25 लाख की हो गई। एक तो ये देख लो आप, है ना। मुख्यमंत्री सदन में जानकर हर्ष होगा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से अब क्या क्या जो चीज़ें हैं ना वो बता रहे हैं ये। हाँ, आगे बात करते हैं। योजना की गुणवत्ता, मुख्यमंत्री जीवन ज्योति दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से परिवार 5 लाख रुपए की परिवार प्रति परिवार निःशुल्क बीमा भी किया है, हाँ वो भी ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर, जो ये दुर्घटना बीमा राशि थी ना वो 5 लाख थी, उसे अब 10 लाख रुपए किए जाने की श्रीमान अशोक जी गहलोत जी ने घोषणा कर दी है, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री जो ये है ना, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, ये देखो, हाँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, और एक ये है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। आगे बात करते हैं। कोरोना के समय हमारे द्वारा ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, इनको तो बाद में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, पोस्ट कोविड सिम्टम, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स प्रारंभ किए जाएंगे। हाँ, आप देख लो इसमें, देखो प्रतापगढ़, जालोर व राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज। देखो सरकारी मेडिकल कॉलेज जो अशोक जी गहलोत है ना, इनका जो पहले बजट आया था इन्होंने बताया था कि सभी जिलों में, राजस्थान में देखो 33 जिले हैं तो 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अब जैसे प्रतापगढ़ हो गया है ना, ये जालोर हो गया, राजसमंद, इनमें हो जाएंगे तो सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। इस पर 1,000 करोड़ रुपए की राशि का व्यय होगा। प्रदेश के अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्र मेडिकल कॉलेज की बढ़ती हुई मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने की है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी घोषणा इसकी की है, ठीक है। इस पर 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आगे हम बात करते हैं। देखो प्रदेश में स्वाभिमान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, आगे बात करते हैं। हाँ, इनके देखो शॉर्ट नोट्स मैं फिर बनाऊंगा, आप इसको एक बार एक नज़र में ज़रूर देख लो, है ना, कि बजट जो किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी साहब ने पेश किया था। मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में चिकित्सालय विस्तार हेतु 100 बेड, है ना, हमारे लिए क्या उपयोगी हो सकता है, आगे बात करता हूँ। आगे बात करते हैं। हल्दीराम के सहयोग से 15 लाख रुपये की लागत से, ये भी नहीं देखेंगे, एक बार हम देखेंगे। कार्डियोथोरिक सर्जरी, देखो बजट जिन्होंने भी बनाया उन्होंने जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको पहले डार्क किया है ना, हमारे लिए भी अच्छी चीज़ें। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, ये देख लो आप, बहुत अच्छी चीज़ है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, ठीक है। अब जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल जो कौन कौन से होंगे उनकी सूची बताई गई है यहाँ पे, है ना।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से उपज जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किए जाएंगे। तो ये जो नेच व लक्ष्मणगढ़ वाला है ना, एक तो ये किया जाएगा, सीकर में है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का, ये भी है। अभी देखो, इनको हम सबको तो कैसे याद कर सकते हैं, मैं तो एक बार आपको दिखा सकता हूँ, फिर मैं इसके आपको शॉर्ट नोट्स बना दूंगा, है ना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि इसको पूरे को तो ऐसे हम पढ़ नहीं पाएंगे। बेंगू चित्तौड़गढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पिपराली सीकर, है ना। देवगढ़, ये क्या हो रहा है देखो, एक मिनट, उप स्वास्थ्य सब सेंटर ना, इनकी बात हो रही। हाँ, अब बात करता हूँ मैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय जोधपुर के परिवेश, हाँ, उपयोगी और हमारे नाथ द्वारा राजसमंद में आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना, हाँ, यहाँ पे भी नहीं देखें। अब सड़क सुरक्षा के लिए क्या प्रयास है, जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है ना। और क्या है, खेमसर शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान चलाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मिलावट ना हो, जो फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोल एकीकरण, इसको आप देखो धीरे करके भी देख लेना, हाँ, है ना। हब एंड स्पोक मॉडल, मैं केवल आपको एक बार एक नज़र में जो बजट है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बना देंगे हम, ठीक है। हाँ, पहले श्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा का वह कथन याद दिलाना चाहूँगा, ये जो मुख्यमंत्री साहब जी हैं वो बोल रहे हैं, जिससे उन्होंने सामाजिक सुरक्षा को महत्व दोहराते हुए, यानी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, उनकी बातें ये बता रहे हैं। अब इन्होंने खुद ने क्या किया है कि आज से 75 वर्ष पूर्ण है 1935 बराक ओबामा जी की एक कोट को ये शामिल करते हैं। उसके बाद में ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि हमारी सरकार ने हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा की दी गई सिक्स द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट इसको राइट बेस्ट लो, यानी क्या बता रहे हैं, मनरेगा आरटीई एंड फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा यानी जो सामाजिक सोशल सिक्योरिटी देने की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छी बात है ये भी। आगे बात करते हैं हम महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना। अब क्या बोल रहे हैं कि 125 दिन का रोजगार देने की ये घोषणा कर रहे हैं इस योजना के तहत, महात्मा गांधी मिनिमम इनकम योजना के तहत। और यदि 125 दिन का ये रोजगार नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं तब न्यूनतम 1,000 रुपये आपको प्रति माह पेंशन मिलेगी, ठीक है। इस हेतु आगामी वर्ष 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में अस्थायी रूप से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, ये भी बात सही है। खतौड़ी सहरिया व विशेष योग्य जन को अस्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिन, क्या बात है, का रोजगार मिल सकेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार 100 से बढ़ाकर 125 दिन शहरी क्षेत्र में कर दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभार्थियों को आगामी जो वर्ष है ना से न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग, अब देखो एक तो क्या जिनकी उम्र है 75 वर्ष हो गई है, ठीक है, वो बात बता रहा है, एक तो 75 हो गई और ये इनकी देखो है कितनी, तो 77 लाख लाभार्थियों को वर्तमान में दे 500 और 550 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये पेंशन मिल सकेगी। एक तो ये भी है, देखो मैं इन सभी के शॉर्ट नोट्स बना दूंगा आपको, है ना। एक बार आप इसको केवल सिरसिरी निगाहों से एक बार देख लो वैसे ना। अब इसमें देखो ये जैसा विदित है कि हमारी संवेदनशील सरकार ने ही वर्ष 2019 में 6 वर्षों के बाद पेंशन राशि में वृद्धि की थी। लंबे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशन को होने वाली समस्या के निराकरण की दृष्टि हर वर्ष 15% सप्ताह है, यानी ऑटोमेटिक आपकी जो पेंशन है ना वो 15% ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू हो जाएगी। गहलोत सरकार इस बजट में ये बोल रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 200 करोड़ रुपए की राशि से जियो वर्कर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फूड के गठन की घोषणा भी मुख्यमंत्री साहब करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी संबल योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके तहत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डेबिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रति दिन सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। क्या योजना है एक बार देख लेते हैं।
माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि नई पहल करते हुए मैं पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर यानी गली में जो रेडी वाले होते हैं ना, उनके लिए परिवारों को 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 करोड़ की राशि से एक योजना लागू कर रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। आगे बात करते हैं 1,000 इंदिरा रसोइयों पर मात्र 8 रुपये में भोजन की थाली से सम्मान उपलब्ध होती है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष से इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों, ये बड़ा गजब का काम कर दिया गहलोत साहब जी ने। क्या बता रहे हैं, जो इंदिरा जो योजना है ना, इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की है। मैं घोषणा करता हूं कि इससे इस योजना का 700 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा। हमने विभिन्न वंचित वर्गों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से उनके कल्याण, ये भी बहुत अच्छा। SC/ST विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, ये भी बहुत अच्छा है। SC/ST के जो कोष है ना, उसको 1,000 रुपये का कोष, ठीक है, वो राशि को बढ़ा दिया गया है। आगे बात करते हैं, साथ ही OBC MBC EWS अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि को बढ़ाकर इनको कर दिया 200 करोड़, ये बहुत अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए। सफाई कर्मचारियों विकास के लिए गठित वाल्मीकि कोष, ये देखो है ना, क्या है, वाल्मीकि कोष की राशि को 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समाज के व्यक्तियों को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में लगभग 30,000, ठीक है, आगामी 2 वर्ष में 30,000 सफाई कर्मचारियों को भर्ती की जाएगी। ये देख लो आप। अनुसूचित क्षेत्र निवासियों के, इसको तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं केवल यहाँ पे उन्हीं की चर्चा करूँगा जो कि हमारे लिए, जो एक नज़र में हमको लगते हैं कि वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद में डिटेल में, डेप्थ में हम बनाएंगे शॉर्ट है वीडियो लेक्चर बजट के ऊपर। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। आगामी वर्ष भी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5,000 स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ में, है ना, ये स्कूटी की बात कर रहे हैं, 20,000 रुपये दिए जाना है। इसको देखो, आगे चलते हैं। ये देखो, स्थित विशेष योग्यजनों के लिए, जो दिव्यांग है उनके लिए जयपुर स्थित बाबा आमटे विश्वविद्यालय, ये जो इससे पहले बजट आया ना, उसमें ये जो विकलांगों के लिए यूनिवर्सिटी की बात हुई थी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी की स्थापना 25 करोड़ की लागत से किया जाना प्रस्तावित है, जो पिछले बजट में बता दिया था। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तरफ पर जोधपुर में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, हाँ देखो, ये आमटे वाला है ना, ये दिव्यांग यूनिवर्सिटी, ये जयपुर में है पहले, लेकिन अब गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में देखो स्थापित कर रहे हैं। तो इसको तो रट्टी लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 25 करोड़ रुपए इसमें राशि वे होगी। साथ ही आगामी वर्ष कोटा, भरतपुर, उदयपुर में विशेष योग्यजन, ये यहाँ पे महाविद्यालय को ले जाएंगे। ये देखो, इस पर बहुत अच्छा है, इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लेना। इसको दिव्यांगों हेतु संचालित एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ब्रेल पुस्तकें, ठीक है, ब्रेल पुस्तकें वो होती हैं जिनमें उभार होता है, प्ले एलिमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं हम, देखो रामगढ़ अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या प्रावधान है। अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे बजट को देख लें। इसके बाद में शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे, उनको आप देख लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कह रहे हैं, है ना, महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। अब 1 लाख रुपए की ऋण पर 8% जो महिलाएं होती हैं, यदि वो लोन लेती है तो उस पर 8% जो है ना, वो सब्सिडी यानी अनुदान दिया जाएगा, ये राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। साथ ही 5 लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ के लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। 8,000 आंगनवाड़ी एवं 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा करता हूँ। 320 रुपये करोड़ का इसमें व्यय आएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म, यानी जो आपको ड्रेस मिलेगी ना, वो 2 सेट ड्रेस दी जाएगी। निर्णय भी अशोक जी गहलोत ने किया है। आगे बात करते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए 250 माँबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, ये देख लेना, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में है और एग्जामिनर की जो आदिवासी बेल्ट होता है ना, उस पर खास फोकस रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल्स बनाए जाने की घोषणा कर रहे हैं। हाँ, ये देखो, थोड़ा कामकाजी महिलाएं की सुरक्षा
महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 व जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 70 करोड़ रुपए का व्यय होगा। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए शिशुओं की देखभाल हेतु मैं प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूँ। ठीक है, महिलाओं को वुमन स्पेशल बस सर्विस, ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। महिलाओं को सुरक्षित अपने निवास से दूर स्थित औद्योगिक क्षेत्र तथा ऑफिशियल क्लस्टर से तक लाने ले जाने के लिए वुमन स्पेशल बस सर्विस प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50%, यानी पहले 30% जो है ना वो छूट दी जाती थी, अब उसे 50% किया जा रहा है। हाँ, आप फिर बता दूं, यदि वीडियो लेक्चर पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल भी ना घबराएं। एक बार आप एक नज़र में बजट को देख लो कि मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में बजट पेश किया था उसकी पीडीएफ क्या है और किस प्रकार का बजट था, कितना लंबा था, है ना। इसके हम शॉर्ट वीडियो इसी चैनल को उपलब्ध करवा देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। देखो, मिड डे मील के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की लागत से बच्चों को प्रतिदिन, अब देखो पहले रोज दूध उपलब्ध नहीं करवाया जाता था, ठीक है ना, सप्ताह में पहले 2 ही दिन उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अब क्या अशोक जी गहलोत अभी बजट आज जो हुआ था ना पेश, उसमें कह रहे हैं कि प्रतिदिन अब उपलब्ध करवाया जाएगा दूध। ठीक है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की सर्वोत्तम प्रशंसा करते हुए अनाथ हुए बच्चों को एक मुश्त 1 लाख रुपए की जो सहायता दी गई थी, ठीक है, जो कोरोना में जो अनाथ हुए थे ना बच्चों को 18 वर्ष की उम्र प्रतिमाह 2500 रुपये, 18 वर्ष के पूर्ण होने पर इतनी ये जो सहायता है ना, ये देख लो आप, आगे देख लेंगे हम। ठीक है, इसको भी अब देखो, ये बड़ी चीज़ है, जो कोरोना में अनाथ हुए थे ना बच्चे, बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने की भी ये घोषणा श्रीमान अशोक जी गहलोत आज कर दी है। पालन और योजना में वे आते हैं जिनके माता पिता दोनों देखो किन्हीं भी कारणों से ख़त्म हो चुके हैं, वो उनको पालनहार योजना में शामिल किया जाता है। 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली 500 रुपये की सहायता को बढ़ाकर ये 750 रुपये किए जाने की 6 से प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष की आयु को दे 1000 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1500 यानी 1500 रुपये किए जाना प्रस्तावित करता हूँ, है ना। इससे प्रतिवर्ष 6 लाख ये इतना वहन होगा। आगे बात करते हैं औद्योगिक विकास की। 400 करोड़ से अधिक औद्योगिक विकास के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास में कौन कौन से है ये देख लो आप, है ना। आगे हम फिर देख लें, फिनटेक जो पार्क है ना, ये जयपुर में, इसको देख लो, ये फिनटेक पार्क कहाँ पे प्रस्तावित है, तो जयपुर में। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे है महापुरा जयपुर स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आधारभूत संरचना का विकास 25 करोड़ की राशि से इको द्वारा किया जाना है। आगे है, हम इस पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं, एक एक के ऊपर आपका एक भी प्रश्न मैं छूटने नहीं दूंगा, है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 50 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। अब वो कौन कौन से प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र और जिला यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, अलवर में लक्ष्मणगढ़ है, मुंडावर गोविंदगढ़, नारायण अजमेर जिले में पुष्कर है, ठीक है, झुंझुनू में मंडावा है, पाली में रानी है, ये क्षेत्र हैं, ठीक है। सीकर में जो नेचुआ है ना, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। अब बात करते हैं हम, विश्वकर्मा MSME टावर विकसित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू करते हुए आगामी वर्ष में 200 टोंक में चमड़े के उत्पाद शुरू, इसमें भी देखते हैं। आगे अलवर व पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ग्रामीण हाट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो जो ये औद्योगिक दृष्टिकोण से अलवर व पुष्कर अजमेर में, ठीक है। 50% छूट दिया जाना, ये किस में छूट दे रहे हैं 50%, खादी संस्थानों में, ठीक है, नहीं खादी कामगार प्रोत्साहन योजना में। आधारभूत, अब इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसकी बात करते हैं। आधारभूत संरचना में सड़क व नागरिक सेवाओं को 24,000 रुपये का किलोमीटर नवीन, यानी सड़कों का जो सुदृढ़ीकरण होगा, नवीन सड़कें बनाई जाएंगी, ठीक। अब इसमें देखो फैक्ट तो बहुत हो सकते हैं कि कितने की विस्तार किया जाएगा, कितनी नई होगी, कितना सुदृढ़ीकरण होगा, ठीक है ना। हाँ, ये देखो सड़क का नाम है, हम ये ऐसे तो कितनों को पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, अभी तो आप एक बार देख लो इसको, है ना, बजट को पूरा कि किस प्रकार से बजट आज का था,
क्योंकि 176 पेज हैं। देखो 58 को अब अभी तक हम आ चुके हैं, है ना। आगे देखते हैं भरतपुर। हाँ, यदि आप इसको डेप्थ में गहराई से इसी पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं इसके शॉर्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार, ठीक है। इसमें जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको बताता चलूँगा ना। अब सभी चीज़ों को तो हम इतने को देखो याद नहीं रख सकते, लेकिन शॉर्ट्स जो नोट्स है ना बजट के ऊपर, वो मैं इसी वीडियो चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं झुंझुनू में क्या है। बागोली से ठीकरिया नेशनल हाईवे 52 तक 105 जो है ना, हाँ वही बात है। सड़क वाला विस्तार की बातें हो रही है कि सड़क का कितना विस्तार किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए देखो इतना तो उपयोगी नहीं है। देखो मैं तो बच्चों की ये डिमांड रहती है कि हमें क्या है पूरा उपलब्ध करवाया जाए, है ना। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, अब बात करते हैं। देखो बच्चों की यह डिमांड रहती है कि हमें क्या पूरा जो मुख्यमंत्री साहब ने जो बजट पेश किया है ना उसकी बात करते हैं। तो देखो सीकर में जो है, सीकर जिले में कौन से मतलब रोड होंगी। रेवासा धाम से कुदन वाया ठीक है, ये बनाई जाएगी। बाजोर, पिपराली, कटलातर, दौलतपुरा, गोठरा, भूकरान, ये 30 किलोमीटर की है, ठीक है। इस प्रकार से बनाई जाएगी। इसमें कितनी क्या राशि होगी ये हमारे लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो अब आगे क्या है। अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्य, ठीक है। सड़क का कार्य और लागत यहाँ पे दिखाई गई है। आगे बात करते हैं। ये भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनों को याद करेंगे। जो आएगी NH 11 से बिरमी चंदवा वो आपको मैं बता दूंगा, है ना। इसलिए वीडियो को देखना तो देखो आपको पूरा है ना। और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। लेकिन आपको क्या, ये आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं इस पूरी पीडीएफ को मोस्ट जो तथ्य हैं ना वो आपको सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो हमारे द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य करवाए जाने हेतु 2021-22 एवं 2022-23 के बजट में क्रमशः 5 करोड़, हाँ देखो इस पर कितने रुपए खर्च हुए हैं वो सब बता रहे हैं अशोक जी गहलोत। हमारे द्वारा प्रदेश के छोटे से छोटे गांवों को सड़क से जोड़ने की सोच के साथ, हाँ देखो ये क्या है, 1000 किलोमीटर राजमार्ग के 2 लेन किए जाने के कार्य हाथ में लिए जाना प्रस्तावित करता हूँ। हाँ ये भी ठीक है। और हमारे लिए क्या है, 1000 जो नई बसें हैं ना वो भी अशोक जी बोल रहे हैं कि हम चालू करने की घोषणा करते हैं, या ठीक है। अब राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाने के साथ ही 500 नई बसें यानी मिनी बसें सर्विस मॉडल पर लिए जाने की घोषणा करते हैं। जोधपुर में केंद्रीय बस स्टैंड तथा अंतराई, हाँ निर्माण कार्य कौन से कहाँ पे क्या होगा आगे बात करते हैं। देखो आप एक बार देख लो इसको, है ना। आपके क्षेत्र में कौन सा कार्य होगा, इस बजट में आपको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, ठीक है। देखो बजट है आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षा में अब हमारा काम तो देखो पढ़ाना होता है। अब आगे तो देखो हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हों, ठीक है। मुकुंदगढ़ में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम, नवलगढ़ झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज लाइन, लक्ष्मणगढ़ सीकर, है ना। इसको हम इतना बहुत ज़्यादा एक बार तो आप देख लो। इसके बाद में क्या शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ठीक है ना। हाँ क्योंकि मैं इसको अभी एक एक पंक्ति को पढ़ने लग गया ना तो सभी बच्चे देखो देखेंगे भी नहीं वीडियो को। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को विदित है, इसमें जो इम्पोर्टेंट आएंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के 183 शहरों कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण है हो रहा है, ये इसकी बात की जा रही है। सोम कमला अम्बा बांध से, इनको आप देखो, हाँ इसको देख लेना। हाँ सोम ये जो परियोजना है ना इसके बारे में 1000 में उदयपुर सड़क अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु देवास 3rd एवं 4th बांध यानी 3,
जो 4,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण की बातें कर रही है, यानी 3 बांध बनाए जाएंगे। कहाँ पे? उदयपुर में पेयजल के लिए, इसकी बात बता रहे हैं। आगे बात करते हैं 1,100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? ये भी देख लो, बाड़मेर में बनाया जाएगा। ये क्या है? बाड़मेर में है लिग्नाइट कोयला का। आगे बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु आज समस्त विश्व नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान के पर कैपिटा कार्बन एमिशन विकसित देशों के मुकाबले नगण्य है, परंतु हमारा प्रदेश अपनी अपार सौर एवं पवन ऊर्जा का समुच्चय, ये तो हम क्या पढ़ें इसको, तो हमारे लिए तो उपयोगी नहीं है। बडला बीकानेर, सीकर सहित कटलातर, ये कटलातर में क्या आ रहा है देखो, 132 kV सब स्टेशन बनाए जाने की बातें हो रही है, कटलातर में भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे हमारे लिए क्या है। हाँ, इसके मैं शॉर्ट नोट्स जो है ना वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अभी आप, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, इसको देखते चले जाओ आप। अभी आपके लिए इतना ही कहना है, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइंडिंग मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करवाई जाएगा। वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउट, ये देख लेना, आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। बाघों को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए टाइगर रिजर्व तथा रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रामगढ़ विस्तारी, बूंदी, मुकुंदरा हिल्स, कोटा, धौलपुर तथा सरिस्का, अलवर आसपास के क्षेत्रों में जैसे बीड़, दौलतपुरा एवं नूनसार में कार्य करवाए जाएंगे। ठीक बात है। लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए खेतड़ी, मासियार, मनसा माता, साकमरी, इनको देखो। हाँ, यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे आएंगे ना, इसको हम अच्छे से देखेंगे। किचन, जोधपुर, कुंजा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, घोड़ा संरक्षण संबंधी, यानी पक्षियों के जो संरक्षण संबंधित कार्य भी किए जाएंगे, है ना। आगे बात करते हैं राजस्थान वानिकी जैव विविधता योजना को, इससे भी अब आगे बात करते हैं। देखो, हमारी 76 से लगभग 90 की समथिंग स्लाइड आ चुकी है। जम्मू रामगढ़ जयपुर में 48 हेक्टेयर क्षेत्र में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया जाएगा। हाँ, ये भी अच्छा है। कला पर्यटन के लिए क्या है, तो देशी विदेशी पर्यटन को आकर्षित करने के ब्रांडिंग सहित विभिन्न पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया था। साथ में जुड़े ऐतिहासिक निर्णय उद्योगों को मान्यता दी जाए। हॉस्टल्स पर्यटन विकास की जो राशि को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,500, ठीक है, यानी 1,500 करोड़ रुपए की राशि, पहले 1,000 करोड़ थी, अब इसको 1,500 कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन वेंडिंग, ठीक है। इसमें क्या है, गोल्फ, राज्य में गोल्फ टूरिज्म की व्यापक संभावना को देखते हुए माउंट आबू, हाँ ये देख लो, माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 125 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीर्थराज पुष्कर अजमेर मेला के को अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी के रूप में साकम्बरी, लोहागढ़, झुंझुनू, इसमें प्रत्येक संभाग में 2-2 नेचर पार्क, सॉरी नेचर नहीं है, हाँ नेचर वॉक ट्रेल्स है। खेतड़ी प्राचीन विरासतों मोती महल, अमर होल आदि एवं खेतड़ी कासाकोटी जयपुर का पुनरुद्धार किया जाएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखो, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, एक बार मैं बहुत ही कम शब्दों में पूरे जो अपना क्या बोलते हैं उसको, बजट है ना, जो वित्त मंत्री राजस्थान के अशोक जी गहलोत ने पेश किया है, उसको एक नज़र में देखने का प्रयास कर रहे हैं। केवल अभी हमने शॉर्ट नोट्स, हम इसका बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी आप एक बार इसको देख लो, ठीक है, स्पीड में करके देख लेना चाहिए, लेकिन आपको देखना ज़रूर है एक बार कि इसमें पूरा बजट क्या क्या है उसमें, क्योंकि मैं चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो बजट है वो सब आपके सामने है। इससे हम अब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा ना। अभी नोट्स नहीं बना रहे हैं, अभी तो केवल जो अशोक जी गहलोत ने हमको आज क्या क्या बताया हम उसको पेश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जयपुर कला समागम का इवेंट के रूप में आयोजन प्रदेश की कला, ये भी कलाकार कल्याण कोष बनाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लोक कलाकार एक योजना, प्रोत्साहन योजना होगी। लोक कलाकारों को प्रति, ये योजना देख लेना आपको, प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार व शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाने की घोषणा करता हूं। लोक कलाकारों को 5,000 रुपये की राशि के उनकी कला से संबंधित यंत्र उपकरण करे यानी खरीदने हेतु एक बार की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश के
प्रसिद्ध लक्खी मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को, यानी जो प्रदेश के जो बड़े धार्मिक स्थल है ना, वहाँ पे क्या होता है, जब पहले 30% छूट होती थी किराए में, अब उसको क्या है 50% छूट कर दिया गया। जो प्रमुख जो क्षेत्र है ना, उसमें जो रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम जी सिक्कर में, सालासर बालाजी का, ठीक है, डीगे कल्याण जी, ये देख लो सब, मुकाम तालवा, पांडुपुल, अलवर, ठीक है, अजमेर में, ये सब है ना। इन सब तीर्थ स्थलों पर जब आप जाते हो तब आपको किराए में 50% की छूट देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, हमारे द्वारा शिवपुरी की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत 20,000 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इस योजना को के प्रति वर्जन अपार उत्साह दिखाया गया, साथ सभी लगवाएगा पेंडिंग है। हाँ, आगे क्या है, हाँ ये जो है, साथ ही इस योजना में नए तीर्थ स्थल अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ये नए तीर्थ स्थल जोड़े गए हैं, उनको आप देख लेना ना। कानून व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को संबोधित कर रहे हैं। आज के परिवेश में देश विकास के साथ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था विदाउट पीस ऑल, नहीं इसको अभी हम वीडियो लेक्चर ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको देखो। मैं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पंचायत और क्या बता रहे हैं, वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। ये तो अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। प्रदेश में गांधीवादी विचारों के साथ शांति व एवं भाईचारे के संदेश का प्रसार करने की दृष्टि से हमने शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना, बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा प्रयास था, और ये अभी जो कर रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छा प्रयास है, शांति और अहिंसा का स्थापना की है। संभवतः तो राजस्थान ऐसा विभाग स्थापित करने वाला, बिल्कुल जाहिर सी बात है, देश का पहला राज्य है। इसी कड़ी में संपूर्ण प्रदेश में महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के साथ जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में सहायता के लिए प्रत्येक गांव, वार्ड तथा शहरी हेतु 50,000 स्थानीय युवतियों को महात्मा गांधी सेवक प्रेरक बनाए जाना प्रस्तावित है। ये बहुत अच्छी है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है ना, जब शॉर्ट नोट्स में बनाऊंगा तब। आगे हम बात करते हैं, प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना घटित होने पर डायल 100 और 112 व अभय कमांड सेंटर के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस प्रणाली को बेहतर करने के लिए 30,000 CCTV कैमरे लगाए जाने का कार्य प्रगतिशील है, ये भी देख लो ना। अब और क्या बता रहे हैं गहलोत जी, तथा 500 मोबाइल वैन शीघ्र ही डिप्लॉय की जा रही। इस प्रणाली को और अधिक वृहद और मजबूत करने की दृष्टि से आगामी मैं 500 पुलिस मोबाइल यूनिट और गठित करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के कोने कोने में आमजन विशेषकर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके, इस हेतु कैमरे है ना वो और अधिक उनका इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ाकर 5 लाख की जाएंगी। साथ ही ड्रोन सिस्टम को भी मजबूत किया जाने के प्रस्ताव, अभय कमांड के तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करते हुए, हाँ इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे बाद में, ठीक है। पुलिस मुख्यालय वेर अतिरिक्त, इसको आगे देंगे। आगे बात करते हैं, नवीन पुलिस थाने कहाँ पे खोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो नई पुलिस चौकी कहाँ पे, अंगोई में, झुंझुनू, ठीक है, सिक्कर को पुलिस थानों में क्रमान्वित किया गया जाएगा। नवीन पुलिस चौकियाँ, यहाँ पे नवीन पुलिस चौकियाँ खोली जाएंगी, ये देख लो। देखो सभी पुलिस चौकियों को हम याद नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं स्लाइड को ऊपर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए जो उपयोगी होगा मैं बता दूंगा। प्रत्येक जिला स्तर पर 24/7 काम करने हेतु विशेष तकनीकी योग्यता रखने वाली क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम गठित की जाएगी, ये अच्छा प्रयास है। पुलिस थानों में सूचना प्रौद्योगिकी IT से संबंधित कार्य के अधिकतम, ये भी ठीक है। प्रदेश में नशे की समस्या तथा इससे संबंधित अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, ये अच्छा ठीक है। एंटी ड्रग की स्थापना करने के साथ ही 9 नवीन एंटी ड्रग चौकियों की स्थापना, हाँ इसको देख लो ना, इसको तो पूरे को ही देख लो, ये इस पे अच्छा वीडियो हम बनाएंगे, है ना। आगामी 10 वर्षों के वायरलेस को एनालॉग की जगह डिजिटल साक्ष्यों के ही आगे बढ़ते हैं। पुलिस कर्मचारियों ट्रेनिंग स्कूल, न्यायालय कहाँ पे खोले जा रहे हैं, जो कोर्ट है ना उनकी बात कर रहे हैं। कितने को करोगे, ऐसे तो याद ही नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए बहुत ज़्यादा को नहीं देखेंगे, है ना। बार काउंसलिंग और राजस्थान को सहायता के रूप में सुशासन की बात कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। आगे बात करते हैं,
बिना आवेदन किए घर बैठे ऑटो बेनिफिट, ये कैसा क्या बता रहे हैं? जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि नीति निर्धारण के साथ ही सेवा प्रौद्योगिकी में आईटी का प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में राजस्थान देश में आज प्रायोनियर के रूप में जाना जाता है। नवाचारों के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देश में संभवतः पहली बार पात्र व्यक्ति परिवारों को बिना आवेदन के घर बैठे ही वह ऑटो बेनिफिट्स व सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम सत्य लागू किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं स्वतः उपलब्ध हो जाएं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना। ये बहुत अच्छा प्रयास है ना, इसको भी अच्छे से हम देखेंगे। आगे बात करते हैं, जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट और ई गवर्नेंस स्थापित किए जाएंगे। आगे बात करते हैं, सुशासन हेतु परम, ये क्या विकसित किया जाएगा? डाटाबेस के लिए ना। आगे बात करते हैं, 2000 ड्रोन में पायलट उपलब्ध, यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2000 ड्रोन है ना, उनको क्या खरीदने का करेंगे क्या? शहरी नियोजन, फॉरेस्ट, आपदा कृषि, पर्यटन, खाने में भूविज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लागत से यानी पायलट, हाँ, ड्रोन को लेने का जो प्लान है इनका, है ना। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, कई जिलों जहाँ दूरस्थ हैं 100 किलोमीटर से अधिक से आमजन करना है, उसका काम करना पड़ता है मुझे, ठीक है। अभी नए जिलों का तो देखो गठन की कोई बात नहीं है यहाँ पे, है ना। रावत भाटा क्रमोन्नत किए जाने की है। रिंग सीकर, ठीक है। आगे बात करते हैं, नवीन नगर पालिका, ठीक है। सहायक अभियंता स्वास्थ्य, सहायक अभियंता जो उपयोगी हैं सार्वजनिक कार्यों में आए तो शुरू उद्योग पार्टी, सैनिक सदन व महिला कुशल विकास केंद्र का निर्माण जोधपुर में 75 करोड़, ये देख लो ना, 75 करोड़ की लागत से मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक व म्यूजियम निर्मित किया जाएगा। साथ ही देवगढ़ भीम राजसमंद में सैनिक कल्याण कार्य के लिए खोली जाएगा। कार्मिक कल्याण इनके लिए क्या है, जो ओपीएस है ना, ओल्ड पेंशन योजना, इसमें क्या है, इसका थोड़ा विस्तार सभी सरकारी संस्थाओं यथा विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, इन सबको क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अकादमी को इसमें शामिल करने का बातें की जा रही है। साथ ही कार्मिकों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान हक सेवा 28 से 35, ये भी बाद में देखेंगे इसको। और क्या है, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप एक बार इसको देख लो ना, मैं बहुत मोस्ट आएगा, इंपॉर्टेंट आएगा, वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही राजस्थान कंस्ट्रक्शन है क्या हेयरिंग टू सिविल फास्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने का प्रावधान कर इन्हें अस्थायी यानी परमानेंट होने का मार्ग प्रशस्त किया। यानी बोल रहा है, ये जो संविदा पर किया था ना, उनके लिए हमने पहले प्रयास किया था, उसे परमानेंट कर दिया, और उन्हीं के लिए अब प्रयास किए जा रहे हो, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिए जाने की घोषणा करता हूँ, ये भी ठीक बात है। आगे बात करते हैं, क्या है, शहरी निकायों में पंचायती 15% वृद्धि की घोषणा करते हैं। आज के समय में प्रिंट व इलेक्ट्रिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया का महत्व भी तेज़ी से बढ़ा है। अधिकतर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट एवं इन्फ्लुएंस युवा वर्ग से हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को जय नरनिवास के आगे देखते हैं, आगे हमारे लिए क्या उपयोगी है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खुशहाली व चहुमुखी समावेशी विकास के लक्ष्य को पाने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा तथा इसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला सरोजिनी, ये पंक्ति मैं सोच इनको पढ़ने के लिए तो देखो हमारे पास समय नहीं। अब बात करते हैं कृषि बजट। देखो कृषि, ये राजस्थान का दूसरा कृषि बजट है और ये अलग से पेश किया गया, ठीक है ना, ये देख लो आप, है ना। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तो क्या कर रहे हैं हम, राजस्थान का जो बजट आज श्रीमान अशोक जी गहलोत ने 10 फरवरी को पेश किया है, उसको एक नज़र में देख रहे हैं। इसके बाद में इसके चैनल पर इसके शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जो आपके लिए केवल उपयोगी हैं, उन्हीं की बनाएंगे। अभी तो एक बार में देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री साहब ने जो बजट पेश किया ना विधानसभा में, उसकी हम पीडीएफ देख रहे हैं ना, इसलिए तो देखो अभी शॉर्ट नोट्स हमने बनाए नहीं है। ये है कृषि बजट राजस्थान का दूसरा, ठीक है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय राज्यपाल को संबोधित कर रहे हैं। मैं अब
आपकी अनुमति से वर्ष 2023-24 का कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यानी अलग से पेश किया गया राज्य के चहुमुखी के विकास के लिए युवा एवं किसान महत्वपूर्ण धुरी है। माफी चाहता हूँ। वर्ष 2023-24 22-23 के लिए प्रस्तुत बजट के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रदेश का पहला कृषि बजट, यानी जो राजस्थान का पहला कृषि बजट था ना, वो श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा पेश किया गया था, और दूसरा भी इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है ना। अब इनमें क्या बता रहे हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का यह कथन है कि ये उनकी बातों को व्यवहार में लाने का प्रयास के संदर्भ में बता रहे हैं। हमारे लिए क्या है, एक तो है राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं संवर्धन मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित करते हैं। अब मिशन के लग ये बता रहे हैं, लक्ष्य मिशन कौन सा है, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, ठीक है। इसके क्या क्या मोटिव हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, आगामी 2 वर्ष में फार्म फंड के निर्माण के लिए 30,000 के लक्ष्य से इसको बढ़ाकर 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। 200 करोड़ रुपये होगा। SC ST के गैर लघु किसान इनको होगा। देखो और क्या है, सिंचाई पाइपलाइन के ये है देखो राजस्थान का कृषि बजट। इसमें हमारे लिए क्या है, राजस्थान जैविक यानी राजस्थान ऑर्गेनिक जो फार्मिंग मिशन है ना, इसकी बात कर रहे हैं के अंतर्गत क्या होगा, ये होगा। देखो आप एक बार देख लो, अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ऐसे तो समझ में भी आपको नहीं आएगा ना, इसलिए घबराएं नहीं, केवल एक बार एक नज़र से आप वीडियो को इसके कितने मिशन है वो देख लो। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण जो मिशन है, ये तीसरा मिशन है, इसका निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन, ये क्या है, बाजरे के लेकर, है ना। बाजरा मील मिनट्स का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। बाजरा जवार उन्हें मिल से घरेलू उपयोग के लिए मिड डे मील इंदिरा रसोई। अब जो बाजरा है ना, उसको इंदिरा रसोई में भी काम में लिया जाएगा, ठीक है। राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, ये क्या है, 1,000 करोड़ रुपये अनुदान आएगा। टीन शेड हाउस टनल, हाँ ठीक बात है, सब्सिडी जाएगी। राजस्थान वानिकी, आगे बात करते हैं राजस्थान का अंजीर। हाँ ये यहाँ पे देखो ना, राज्य में अंजीर की खेती की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इसकी उन्नत किस्म विकसित करने व किसानों को पौधे उपलब्ध करवाने के लिए सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सवाई माधोपुर में अमरूद का उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, यह भी बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं राजस्थान फसल सुरक्षा। राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन, नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही तारबंदी हेतु, अशोक जी गहलोत बोल रहे हैं, ठीक है, कि हेतु देय सहायता से किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है तथा इसकी बहुत अधिक मांग क्षेत्र से प्राप्त हो रही। इसे देखते हुए आगामी 2 वर्षों में समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करने की दृष्टि से मैं यानी अशोक गहलोत आगामी वर्ष 1,00,000 कृषकों को तारबंदी पर अनुदान दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 200 करोड़ रुपए की वे किए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर की जाएगी। तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 70% किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रचलित केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसान भाइयों ने कई समस्याओं से, ये ठीक है, इसको तो नहीं पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, देखो राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान लैंड फर्टिलिटी मिशन, इसमें क्या है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम केवल वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हैं। हरी खाद ग्रीन में राजस्थान कृषि संबल, इसमें क्या, राजस्थान कृषि संबल 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख भूमिहीन कृषकों में अलग से देख लेंगे, यदि उपयोगी होगा तो इसको हम शामिल कर लेंगे। राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, आगामी 1,00,000 किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर ये देख लो ना, पशुपालकों के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादों में वृद्धि के साथ किसानों को फसलों को आय में बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जाएंगे सरकार के द्वारा। हाँ ये देखो, कस्टम हियरिंग सेंटर पर उपलब्ध कराए जा रहे ड्रोन के अतिरिक्त कृषि स्नातक बेरोजगार जो कृषि कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, युवाओं को 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराए हेतु 4-4 लाख रुपए
का अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन कृषि एजेंसी के मूल्यांकन कैपिटल सब्सिडी, इसको क्या देखें, इसको नहीं देखेंगे। आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पालन को प्रोत्साहन करने हेतु आगामी वर्ष भरतपुर, श्री गंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों के 10,000 किसानों को लाभान्वित किए जाएंगे। इस पर 100 करोड़ रुपए की राशि का व्यय होगा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, भरत, चूरू, गंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, सीकर में भी ठीक है फूड पार्क होगा। कोरोना काल में हमने देखा कि राजस्थान 12वां जो मिशन है वो राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन है। इसमें क्या बता रहे हैं 12वें मिशन में, अब हम देखो 125 नंबर पे पेज पे आ गए हैं। 12वें मिशन राजस्थान युवा संवर्धन में इन मिशन के अंतर्गत है 11वीं 12वीं यूजी पीजी तथा पीएचडी में कृषि इसे के साथ छात्रों को देर प्रोत्साहन राशि 5,000 से 12,000 व 15,000 रुपये से बढ़ा के क्रमशः, मतलब उसकी राशि को बढ़ाया गया, वो ये बता रहे हैं। आगामी 1 वर्ष कृषि मोबाइल एग्रीकल्चर, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। पशुपालन विश्वविद्यालय यानी वेटरनरी यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाना कहाँ पे है, तो ये जयपुर में, जॉब नियर जयपुर में ये प्रस्तावित है। ठीक है, इसको देख लेना आप, ये आपसे पूछेगा फिर आगे बता देंगे ना। इसके अतिरिक्त सीकर व बस्सी में पशु जो हॉस्पिटल है ना वो बनाया जाना यहाँ पे प्रस्तावित है। कहाँ पे, जयपुर में। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे किसानों के लिए जो बिजली है ना, किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो, इस हेतु जहां हमने एक और कृषि ऊर्जा पर सब्सिडी लगातार बढ़ाते हुए बिजली की दरों को 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही रखा, वहीं अन्नदाता किसान भाइयों को अतिरिक्त राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में 1,000 रुपये की, ये जो पहले दी थी ना उसकी बता रहे हैं पहले तो ये की सहायता भी दी। इस प्रकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय कर 15,78,000 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजना को आगे भी जारी रखने के साथ अब मैं आगामी वर्ष से 2,000 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क, यानी जो किसान भाई हैं जो 2,000 यूनिट खर्च होती है तब तक उनकी निःशुल्क रहेंगी, बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। ठीक है, ये बात बता रहे हैं अशोक जी गहलोत। खेती के लिए पर्याप्त निर्यात विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए 22 फरवरी 2022 के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन को 2 वर्षों में जारी करने की, जो बकाया कनेक्शन नहीं हुए ना उनकी बात कर रहे हैं, वैकल्पिक नए प्राथमिकता को शामिल करते हुए, इसको भी क्या पढ़े हम। कृषि ऋण की बात की जा रही है यहाँ पे, इसको भी हम बाद में देखेंगे। आगे बात करते हैं सिंचाई विकास के लिए क्या क्या है प्रयास, तो देखो परियोजनाएं हैं उस पर कितनी राशि है। अनास नदी पर धाबड़ा, इसको भी देख लेंगे हम, यदि अच्छा होगा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होगा तो इसको हम देख लेंगे। एग्जाम में आने वाले कुछ फैक्ट है ना उसको मैं फिर देख लूँगा, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नर्मदा परियोजना की मुख्य नहर वितरिकाओं, माइनरों एवं डिग्गियों, इसको भी नहीं देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग 1,450 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्वार सिंचाई, ये ठीक है, यहाँ पे इसको देख लो ना। अन्य कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। मुख्य नहर देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की इसकी लंबाई है कुल तो है 692, मुख्य की है जो लगभग है 445 किलोमीटर। ठीक है, जीर्णोद्वार इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। इसमें इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी सागरमल गोपा जैसलमेर क्षेत्र नहरों को सिल्ट निकालने का कार्य किया जाए। कृषि भंडारण विपणन, ये भी नहीं है। आगे क्या है, खाजूवाला बीकानेर, धोद सीकर फल सब्जी गोंड मंडी बनाई जाएगी। पाली में गोंड मंडी को कृषि मंडी में क्रमोन्नत किया जाएगा। क्या किया जाए, पाली में कृषि मंडी को गोंड मंडी में क्रमोन्नत किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण विकास उद्यान प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा समिति का गठन किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये प्रयास है। देखो आरएस जैसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो पेज से, यानी महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किया इस प्रकार से। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर इनपुट्स की समुचित व्यवस्था को आगे देखते हैं। किसानों को सहकारी समितियों हो गई हमारे लिए। और क्या है, आप बिल्कुल भी घबराओ मत। देखो ना, हम क्या यहाँ पे दोबारा वीडियो लेक्चर बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे जो कि आपके आगामी
प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनके दृष्टिकोण से। अब मैं बात करता हूँ, देखो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में पशुपालकों का अत्यधिक महत्व है, किंतु इस वर्ष जैसा ही माननीय सदस्यगण को विदित है, देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी पशुपालकों को लंपी यानी बीमारी आई थी, जो पशुओं को रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। यह अत्यंत दुख का विषय है कि इससे हजारों गोवंश की मृत्यु हो गई। लंपी डिजीज के प्रकोप को कोविड की भांति ही आपदा घोषित कर पशुपालकों को राहत देने के हमारे आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा नहीं माना गया। ऐसे में भी प्रदेश में के पशुपालकों को संबल देने के लिए मैं उनके दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूँ। ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। वर्तमान केंद्रीय पशु यानी जिनकी गाय की मृत्यु हो गई थी ना, अब वो अलग बात है कि सरकार के पास इसका डाटा है या नहीं, क्योंकि किसी प्रकार की तो कोई मतलब गिनती तो हुई नहीं थी, आई थिंक मेरा मानना है ना। वो तो अब सरकार ही जाने कैसे क्या आंकड़े कलेक्ट करेगी। वर्तमान केंद्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत 50,000 पशुओं को बीमा की सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को कोई सहायता नहीं मिल पाती थी। इसके दृष्टिगत अब मैं आगामी वर्ष से प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए यूनिवर्सल कवरेज करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपये का बीमा किए जाने का प्रस्तावित करते हैं। के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना है ना, वो ये लेके आएंगे। इसके तहत 750 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय किया जाएगा, इससे 20 लाख इतने लाभान्वित होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे हमारे लिए क्या उपयोगी है। पशु चिकित्सा उपकेंद्र ये कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे ये देख लो, है ना। कितनों के नाम बताऊँ, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। मैं बाद में इसको शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, तब आपके लिए क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है उसको मैं बता दूंगा। लेकिन आप एक बार देख लो किस प्रकार से क्या बजट है पूरा, ठीक है ना। नंदी गौशालाओं पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जाएगा। हाँ, कर प्रस्ताव क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी दृष्टि से नया कोई इस प्रकार का कोई टैक्स तो देखो सरकार के द्वारा अभी लगाया नहीं गया है ना। ये क्या है इधर, रिप्सार वेट स्टाम्प ड्यूटी इन्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट आपका एमनेस्टी। आपके लिए जो उपयोगी जो तथ्य थे ना वो मैंने वीडियो लेक्चर में बताने का प्रयास किया है। अभी जहाँ पे भी उपयोगी आएगा तथ्य मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको तो केवल क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है कि हमारे लिए एग्ज़ाम में क्या होता है। मुझे आज राष्ट्रगान के रचयिता एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यह पंक्ति याद आ रही है। आयु जहाँ विचार करती है, ये उनके लिए बता रहे हैं ना। राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मैक्सी कैब पर परमिट फीस को निःशुल्क करने की घोषणा करते हैं राज्य के द्वारा। ठीक है, प्रॉपर्टी स्टार्टअप के लिए बिना टेंडर पावन किसान हमारी सोना चांदी जवाहरात ब्याज माफ़ी योजना 2023 लाई जाएगी। सरकार के अशोक जी गहलोत बोल रहे हैं। राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में दिनांक 30 सितंबर 2000। इसको क्या पढ़ें अभी, इसको नहीं पढ़ेंगे। यदि आपको मैं फिर बता दूं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो राजस्थान का जो बजट है वो तो मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दिया है। और इसके अब जो शॉर्ट वीडियो है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो किस प्रकार से हो सकते हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए उस वीडियो को मिस ना करें। क्योंकि जिस प्रकार से मैं देखो अभी पूरा का पूरा जो बजट है ना वो आपकी निगाहों में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसी दृष्टिकोण से हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। अब उसके केवल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, है ना। गत बजट में मैंने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये क्या किया था उनकी बातें कर रही हैं, ठीक है, अशोक जी गहलोत। अब उसमें देखो मेरा तो इसके बजट को देखने के बाद में एक छोटा सा व्यू ये बना है कि जो पहले जो योजनाएं थी ना उनको में क्या है किया है कि थोड़ा थोड़ा मतलब पैसे और डाले हैं उनको, उन्हीं में थोड़ी जान फूंकने का इन्होंने सरकार ने जो प्रयास है ना वो किया है। ना तो कोई जिला नया बनाया है ना। वैसे सीकर को संभाग बनाने की जो प्रबल संभावनाएं थी वो भी देखो अभी तक तो हुई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है एक सीकर में जो को एक तो बास्केट एकेडमी मिली है, फुटबॉल एकेडमी मिली है। सीकर में एक कोलीडा गांव है वहाँ पे, है ना। वर्तमान में पंजीनियन
अब इनको तो हम देख नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ उपयोगी नहीं है। जो उपयोगी होगा वो मैं आपको बता दूंगा ना, इतना उपयोगी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पेंशन थी ना, उसमें जो 1,000 रुपये बढ़ोतरी कर दी है। सॉरी, 1,000 नहीं, पहले वो 500 से 750 थी, अब 1,000 रुपये इसको ओल्ड एज होम कर दिया गया है ना। 70 वर्ष से अधिक आयु को वर्जन 80 से दिव्यांगजनों के निवास रजिस्ट्री की निःशुल्क। ये कोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निःशुल्क की जानी है, उनकी ये बातें बता रहे हैं। राज्य में विकास के नए आयाम। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष हाँ अभी जो है ना ये समाप्ति की ओर है यहाँ पे। अब इन तथ्यों को तो हम नहीं पढ़ेंगे। कितना वर्ष 2022-23 से संशोधित अनुमान व 23-24 के बजट अनुमान, ठीक है, ये बताया गया कितना घाटा हुआ और कितना रेवेन्यू डेफिसिट है, कितना प्राप्त हुआ और वो सब, ठीक है। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने राजस्थान को जो सामान्य बजट है और जो कृषि बजट है उसको आपके निगाहों में लाने का प्रयास किया है। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसकी शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, यानी अभी इसमें तो देखो पूरा मतलब 176 पेज की ये स्लाइड थी, इसलिए हम केवल एक बार एक नज़र में ही देख सकते हैं, है ना। अब इसको किस प्रकार से इसके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है उसके लिए देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जैसे ही समय मिलता है उसको वीडियो इस संदर्भ में जो इसका है ना, ये क्या बोलते हैं बजट, इसका अपलोड कर दूंगा ना। ये जो लास्ट पंक्ति है अशोक जी गहलोत ने, वो देखो क्या है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादा, जिंदगी गहराई अंदर है, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। क्या बात है, बहुत अच्छी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।